DSU इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा विजन शुरू से रहा है, दैट इज़ टू यूज़ सिस्टमेटिक अप्रोच इन आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स. So instead of using the plug and play approach, we go with the proper engineering approach. और यही चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट कराते आए हैं. My area of interest includes control systems, artificial intelligence and facial recognition. So जिस सिस्टमेटिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में नज़र आएगा, जो कि हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने बनाया. It is actually control design and implementation of inverted pendulum on a cart. ये इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सक्सेसफुली इस अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबलाइज किया. एंड इनकी ये सिस्टमेटिक अप्रोच ही थी जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुई और हमारे स्टूडेंट्स दे वर सक्सेसफुल इन एक्चुअली पब्लिशिंग देयर वर्क इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मलेशिया. तो ये सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली दिस इज़ इनहेरेंटली एन अनस्टेबल सिस्टम. सो इफ़ यू हैव अ लुक, दिस इज़ एक्चुअली द पेंडुलम and at this point this is inherently unstable, so control has to be applied so that this remains stabilized. So when it comes to systematic approach to this engineering problem, तो सबसे पहले हमें इसकी मॉडलिंग करनी होती है और उसके लिए हमने इस पूरे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को सक्सेसफुली मैथमेटिकली मॉडल किया और एक नॉन लीनियर डायनामिक मॉडल हमने इसका डिराइव किया. एंड आफ्टर दैट नॉन लीनियर मॉडल approaches have been used to linearize this system and to make this system usable at this level. क्योंकि हम नॉन लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर कंट्रोल अप्रोचेस की तरफ नहीं आए. वी हैव यूज PID कंट्रोल सो दैट दिस सिस्टम कैन बी स्टेबलाइज, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने PID की कंप्लीट वर्किंग की है और पैरामीटर्स हैव नॉट जस्ट बीन ट्यून्ड, in fact they have been derived mathematically. And this can also be seen in the results. If you have a look that when the system is without the control parameters, the system is unstable. आप देख सकते हैं कि जो states हैं they are not approaching to zero, and once the PID parameters have been fed into the system, now the system is stabilized and you can see the trajectory is going to zero. So modeling and analysis के बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो एक्चुअली इसके ऊपर प्रैक्टिकल कंट्रोल अप्लाई करना इस प्रैक्टिकल सिस्टम के ऊपर है. फॉर दैट वी हैव यूज्ड डिफरेंट सेंसर्स, फॉर इंस्टेंस द इंक्रीमेंटल इनकोडर और द अल्ट्रासोनिक सेंसर, ताकि हम जो हमारी स्टेट्स हैं जिनमें एंगल है, पोजीशन है, इनको हम मेजर कर सकें. एंड ऑल दिस डाटा फ्रॉम द सेंसर इज़ देन फेड इनटू द माईरियो. माईरियो इज़ एक्चुअली वर्किंग एज द कंट्रोलर. और माईरियो के साथ साथ हमने क्या किया कि माईरियो को हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू LabVIEW HMI. आप देख सकते हैं कंप्लीट HMI बनी हुई है जिसमें आप PID के जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनको आप फीड कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सी ऑन द रन टाइम कि हाउ द सिस्टम इज़ एक्चुअली बिहेविंग, वेदर आपके पास इस वक्त जो है पेंडुलम स्टेबल पोजीशन में या अनस्टेबल पोजीशन में है. Now this systematic approach can also be seen in our next project, which is on facial recognition. Basically इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास इशू है, that is an issue which is being faced all across Pakistan and all across the world. So if you talk about the attendance system, this is basically a manual system. जब भी आपको attendance लेनी होती है तो it takes some time. Even with tools like the LMS, you still need a person who is going to call the names, and this process sometimes takes a lot of time, and at times this also may lead to some errors. So जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ डिस्कस की गई, इसका सोल्यूशन हमने प्रपोज किया इन वन ऑफ आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स विच हैज़ बीन डन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो सोल्यूशंस हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रपोज किए हैं, दोज हैव बीन एक्सेप्टेड एट बोथ international level and national level as well. The project was presented in an international conference in Malaysia, an IEEE conference, और साथ साथ इंटरनेशनल कंपटीशन, हार्डवेयर कंपटीशन में भी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली तमाम स्टेजेस क्लियर कर चुका है. एंड दैट कंपटीशन इज़ टेक्नोफेस्ट 20, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल इवेंट्स इन द वर्ल्ड. एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी presented this month in Technofest 20. At national level, we were able to get funding from federal agency Ignite, Alhamdulillah, and apart from that, it was also presented, the business idea was also presented, was pitched in startup.pk. So यहाँ पे हमने basically दो different solutions propose किए हैं, जिनमें से पहला है PCA based face recognition. PCA के अंदर हमारे पास जो एनालिसिस का जो तरीका है, जो फीचर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है,
इसके अंदर बेसिकली हम करते ये कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सो द फीचर सेट is actually a set of valuable eigenvectors which are called eigenfaces, and the classifier that has been used is actually a Euclidean based classifier जो ensure करता है कि minimum distance between the test image and the images in the training set, उनमें से जो भी मिनिमम डिस्टेंस हो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल रिजल्ट. हमने डिफरेंट टेस्ट किए हैं जिसके अंदर हमने पहले 2 डिफरेंट डेटा सेट यूज़ किए हैं. वन इज़ एक्चुअली फ्रॉम द ATMT while the other is from the DHS Sufa University, and alhamdulillah successful results have been obtained as you can see here. So जो दूसरी अप्रोच हमने यूज़ की है दैट इज़ बेस्ड ऑन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर हमने बेसिकली CNN को यूज़ किया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे फेस डिटेक्शन भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फेस रिकॉग्निशन, एंड फॉर दैट वी हैव बेसिकली यूज्ड हॉग फीचर्स. ठीक है, हॉग को यूज़ करके हमने अपने फेसेस को डिटेक्ट किया है. ऑल्दो हम यहाँ पे हार कैस्केड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव यूज्ड हॉग फीचर्स हियर. एंड देन 128D embeddings हैव बीन जनरेटेड फॉर ईच इमेज, जो बेसिकली ट्रिपलेट लॉस फंक्शन को यूज़ करते हुए सिस्टम को ट्रेन कराएगा. And once that system has been trained, it has learned from the data. उसके बाद हमने जो classifier यूज़ किया that is again based on KNN. ठीक है, KNN यूज़ करने के बाद फिर उसके बाद once the image has been detected, that image is considered as a successful result. and साथ साथ जिसका फेस हमारे पास स्टूडेंट का डिटेक्ट होता है वो साथ साथ वाया ईमेल रिजल्ट के ज़रिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है. यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सक्सेसफुल रिजल्ट्स वी हैव अचीव्ड. यहाँ पे हमने डेटा सेट जो यूज़ किए हैं वो 2 डेटा सेट है, जिनमें से एक हमने लोकली DHS सुफा के अंदर ही जनरेट किया था. इस डेटा सेट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन एंड डीप लर्निंग में जो एडवांटेज हमें मिल रहा है वो ये है कि हम ज़्यादा वेरिएशंस को भी कवर कर सकते हैं जो हमारे पास PCA में नहीं था. आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट रिजल्ट्स जो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम के अंदर सक्सेसफुल आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वंस थ्रेशोल्डिंग हैज़ बीन डन प्रॉपरली. The hardware implementation has been successfully done on Raspberry Pi, and साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ईमेल भी कर रहे हैं after the successful results of attendance.